स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र में बात आज चुनावी माहौल की ही होगी। हर प्रदेश में लोकसभा की सीटें होती हैं, जो कि महाभारत 2024 का रण सज चुका है। उन लोकसभा सीटों में से कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो हॉट सीट कहलाती हैं, लेकिन एक या दो ऐसी सीटें होती हैं जो हॉटेस्ट सीट कहलाती हैं। प्रदेश की हॉटेस्ट सीट जोधपुर लोकसभा सीट बन चुकी है। पहले तो इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से वैभव गहलोत को यहां पर टिकट नहीं दिया गया है। वैभव गहलोत को दूसरी सीट पर भेजा गया, लेकिन करण सिंह उचियार्डा पर यहां दांव खेला गया और करण सिंह उचियार्डा लगातार मैदान में प्रचार में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस उनके लिए एक मंच पर एकजुट नजर आई, वो बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो इस हॉटेस्ट सीट पर किस तरह के समीकरण है, क्या कुछ चल रहा है, जो सियासी घटनाक्रम यहां पर हाल के दिनों में रहे उसके मायने क्या है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाजयुमो के जोधपुर अध्यक्ष गौरव जैन, साथ ही संजय गोजी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के जोधपुर से जुड़ रहे हैं, और भूपेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। गौरव जैन, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। धन्यवाद सर। क्या बीजेपी जोधपुर में अपने आप को कंफर्टेबल समझ रही है? जी, क्या बीजेपी अपने आप को जोधपुर में कंफर्टेबल समझ रही है? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने काम के दम पे बीजेपी 100% कंफर्टेबल है, और जोधपुर के अंदर, जोधपुर लोकसभा के अंदर बीजेपी 100% विजयश्री हासिल करेगी। अमित शाह ने जोधपुर को लेकर डिटेल प्लान सौंपा है। डिटेल प्लान की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई परेशानी हो। सॉरी, अमित शाह ने खुद बताया ना कि जोधपुर के लिए एक डिटेल्ड प्लान पार्टी को दिया है और कार्यकर्ता उस जटिल प्लान को जमीन पर उतारेंगे। ऐसे जटिल प्लान की, डिटेल प्लान की जरूरत कब पड़ती है? जब स्थितियां डावाडोल हो। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब आप किसी रण में उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में, किसी को कम ना आते हुए रण के अंदर उतरते हैं। तो अमित शाह जी ने इस चीज को लेते हुए ये चीज बताई कि भाई हम डिटेल प्लान लेके रण में उतरेंगे। मोदी सरकार के प्लस गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के कामों को लेके हम रण में उतरेंगे। नहीं, लेकिन रण में उतरने का एक बेसिक फॉर्मूला जो अमित शाह बहुत पहले दे चुके हैं कि बूथ जीतो सीट अपने आप जीत लेंगे, वो तो ऑलरेडी एक्शन प्लान में था। अब ये अलग से डिटेल प्लान, वो भी मतदान से कुछ दिनों पहले अगर सौंपा गया, तो ऐसा पार्टी ने क्या किया है? डिटेल्ड प्लान का मतलब ये है सर कि बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र प्रमुखों को साथ में लेके हुए एक डिटेल के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में रण में उतरना, ये डिटेल प्लान है। अच्छा, ठीक है। संजय गोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से करण सिंह उचियार्डा लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वो कांग्रेस के स्टाइल से मैच नहीं करता। क्या किसी और स्टाइल को कैप्चर करने की कोशिश यहां पर की गई है उचियार्डा द्वारा? जी देखिए, ये किसी की भी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश नहीं की है करण सिंह जी ने। ये उनका नेचुरल स्टाइल है, और जो वो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल धरातल पे रह के बात करते हैं। और जो भी बातें उन्होंने अब तक कही है अपनी चुनावी सभाओं में, वो यही मानते हुए कही है जो उन्होंने देखा है और जो उन्होंने काम किया है जनता के बीच में, और उसी काम के नतीजे को और उनकी 20 साल की जो तपस्या थी उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि आपने गौरव भाई से भी पूछा कि अमित शाह जी जो है वो कह रहे हैं कि अब हमें एक अलग प्लान के साथ इस चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आप खुद देख लीजिए कि अमित शाह जैसे दिग्गज नेता, गृह मंत्री को भी आके जोधपुर जैसी अपने केंद्रीय मंत्री को बचाने के लिए किस प्रकार के बयान देने पड़ रहे हैं। संजय जी, मुझे बताइए, कांग्रेस के पास तो वो प्लान भी नहीं दिख रहा है। कौन सा ऐसा कोई प्लान जो जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर हो? आपका बेसिक प्लान तो, उसकी तो सीट ही बदल दी गई है बेसिक प्लान की। तो ये भी तो कांग्रेस ने कुछ रीड किया होगा ना कि वैभव गहलोत को यहां से विदा करो, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं रहेगी। नहीं, देखिए, मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूं कि वैभव गहलोत जी के को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। पिछला सर्वे जो हुआ था जालोर में, उस सर्वे में भी वैभव गहलोत जी का नाम टॉप लिस्ट में था। और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के नेताओं ने। जोधपुर के सर्वे में वैभव गहलोत कहाँ स्टैंड कर रहे थे? जोधपुर का सर्वे उनके लिए नहीं था। जोधपुर के कार्यकर्ता जो थे, अशोक गहलोत साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, चाहे वो जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे वो ग्रामीण कांग्रेस कमेटी हो, उन्होंने
सबने मिलके ये डिसीजन लिया था कि आप वैभव जी को यहाँ से चुनाव लड़ाइए, हम लोग उनकी मदद करेंगे, हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम वो चुनाव हार गए। इस बार भी सर्वे जो आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आनन फानन में टिकट का वितरण नहीं करती है, जमीनी सर्वे जो होता है उसी को देख के कांग्रेस पार्टी टिकट का वितरण करती है। और इस बार भी वैभव गहलोत जी का जो सर्वे था वो जालोर सीट को लेके था, तो आला कमान ने उनको जालोर से चुनाव लड़ना उचित समझा और वो इस वक्त वहां पर बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है। ठीक है, मैं आपको दवा कर मैं सकता हूं। भूपेंद्र आपके पास आ रहा हूं। मैं कोर इश्यूज की तरफ मतलब जाऊंगा, किस व्यक्ति ने क्या कहा। बड़े भैया के कहने का नहीं, मतलब नहीं, है गौरव कि भाई, जोधपुर के सर्वे के अंदर, गौरव जी, जोधपुर के रुक जाइए ना, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। मैं भूपेंद्र, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें तो कोई दौराई नहीं है। मैं अगले सेगमेंट पे आऊंगा कि किस किस ने क्या क्या कहा है और उसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले, जैसे ही दोनों प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए, दोनों ही पार्टियों का एक डिस्कंफर्ट सड़कों पर कार्यकर्ताओं के जरिए या ऐसे नामों के जरिए जिन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, जोधपुर में देखने को मिला। ये तो फैक्ट है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है सबसे ज्यादा देखने को मिला कांग्रेस में। कांग्रेस में कई दावेदार थे, करण सिंह उजियारा के अलावा जो है कई और नाम भी थे जो काफी चर्चा में थे। वैभव गहलोत का नाम तो जोधपुर में हर बार चुनाव में चर्चा में रहता ही है। उसके अलावा जो है कई और नाम थे, जिसमें विक्रम सिंह बिश्नोई जो उप जिला प्रमुख है उनका नाम था। उसके अलावा भी कई नाम थे जो लगातार जो है टिकट मांग रहे थे। उनका दावा था कि इस बार अगर कांग्रेस युवाओं को मौका दे तो युवा और बेटर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि करण सिंह उजियारा को टिकट मिला। किस तरीके से टिकट मिला, ये भी शहर में काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि करण सिंह उजियारा तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो कभी भी एयरपोर्ट पे दिखाई नहीं देते थे। तो ये बड़ी बात थी कि उन्हें अचानक टिकट दिया गया। किस बेस पे दिया गया, ये पार्टी ने अपने मंथन से दिया होगा। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये सीट सेफ थी। उनका नाम, हालांकि कई बार ऐसी चर्चाएं हुई कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर उन्हें टिकट दिया गया है। तो दोनों ही पार्टियों में सेकंड लाइन जो है वो तैयार थी टिकट के लिए। उस सेकंड लाइन को जब टिकट नहीं मिला तो नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस के कई नेता जो है छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कल जब अमित शाह थे तब भी जो है कई लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए। तो दोनों पार्टियों में ये जो है विरोध देखने को मिला था। मुद्दों की करें सकते, मुद्दे कहीं अब जोधपुर में जिन मुद्दों पर जो है तगड़ी बहस देखने को मिल रही है, तगड़े बयान देखने को मिल रहे हैं, जिसमें करण सिंह उजियारा एक शानदार वक्ता है। वो जिस तरीके से काउंटर करते हैं, जिस तरीके से हमला बोलते हैं अगले भाजपा पे या अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से हमला बोलते हैं, वो शहर में काफी चर्चा का विषय है। और राजस्थान की 25 सीटों में से सबसे हॉट सीट, अगर सबसे तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा स्वप्निल, तो वो जोधपुर की इस सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों जो है तगड़े वक्ता है। दोनों की बैठकों में, दोनों के नॉमिनेशन में काफी भीड़ उमड़ी है। आज जिस तरीके से करण सिंह उजियारा के नॉमिनेशन में भीड़ उमड़ी, ये काफी जो है भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने को लिए, सचिन पायलट को सुनने के लिए, और ये भी मैसेज दिया गया कि कांग्रेस एक है। कांग्रेस एक कितनी होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन चुनाव प्रचार यहाँ रोचक देखने को मिलेगा, चुनावी फाइटिंग रोचक देखने को मिलेगी और जीत का अंतर काफी कम होगा। ये स्वप्निल जो है दावे के साथ हम लोग कह सकते हैं। सीधा मुकाबला और सीधे मुकाबले में इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। आपने भी इस बात को कहा, मैंने भी शुरुआत में कहा कि हॉटेस्ट सीट जोधपुर बनी हुई है। मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं। गौरव, देखिए, डबल इंजन का फायदा ये लगातार बीजेपी सुनाती है, समझाती है, बताती है, लेकिन जब गजेंद्र सिंह शेखावत ये बोले कि 2018 तक भी डबल इंजन तो था, लेकिन हमारी बात जयपुर तक नहीं जा पाती थी, अब जयपुर तक स्थिति क्लियर है, तो आप जोधपुर को कैसे मना के ले जाएंगे कि डबल इंजन का कोई फायदा हो सकता है? क्योंकि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत के हिसाब से डबल इंजन तब डिलीवर नहीं कर पाया। सर ऐसा नहीं है कि डबल इंजन, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य सेंट्रल से आया हो और ये राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी नहीं हुआ, ऐसा नहीं। इस तरह के सारे कार्य या राजस्थान सरकार के अंदर हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की थी और सेंट्रल से कोई बजट आता था, तो सेंट्रल से बजट आने के बाद में राज्य सरकार का सारा काम होता है। मेरा सवाल तब का है जब प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी और राज्य सीएम हुआ करती थी। गजेंद्र सिंह शेखावत के कहने का मतलब तो यही था ना कि राज्य से बनी नहीं, इसलिए जयपुर तक पहुंच नहीं थी, और अब जयपुर तक पहुंच बन गई है।
ना ना, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है कि राजे से, वसुंधरा जी से उनकी नहीं बनती थी। ये सब ठीक है, एक तरह की हवाई फायर रहती है कि उनकी नहीं बनती थी। और ऐसा भी नहीं है कि अरे भाई राजस्थान मैंने नहीं कहा, ये तो गजेंद्र सिंह नहीं जी ने हुआ खुद हो कहा है ना या गौरव जी। जोधपुर लोकसभा के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ हो। पर ये मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो खुद गजेंद्र सिंह जी ने कहा ना। इन्होंने ना, सुना नहीं ऐसा शायद वो। किसी तरह का बयान गजेंद्र सिंह जी द्वारा नहीं दिया गया कि मेरी वसुंधरा जी से नहीं बनती है। नहीं ठीक है, हाँ ऐसा किसी तरह का बयान हमने नहीं सुना और ना मार्केट में इसी तरह का कोई बयान है। नहीं, मार्केट में तो है, आपने नहीं सुना होगा, ये दिगर बात है। चलिए तो मैं दूसरे बयान पर आ जाता हूं। दूसरा बयान ये है कि बाबू सिंह राठौड़ वो फैक्टर सच में आपको डिलीवर करेगा या नहीं करेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि आज बाबू की सिंह जी तारीख में? और गजेंद्र सिंह जी हाँ बोलिए बोलिए। प्रचार की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, शायद नेटवर्क का इश्यू है। वीडियो पॉज हो रहा है। मन मिटाव आज तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। दोनों साथ में मिलकर आज प्रचार कर रहे हैं और भाजपा को विजय दिला रहे हैं। देखिए तकनीकी कुछ खामी थी, मैं आपका पूरा जवाब तो नहीं सुन पाया, लेकिन जितना जवाब हम सबने सुना उसमें 3 बार आपने आज की बात की, आज की तारीख, आज और आज की तारीख। आज की तारीख से पहले जो कुछ हुआ वो भी तो लोगों से छिपा नहीं है, कहीं वो पार्टी को भारी ना पड़ जाए, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था। लेकिन उससे पहले मैं संजय गोज जी के पास मैं जा रहा हूं। संजय गोज जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय गोज जी, क्या ये बात हाँ जी। आपके माथे पर किसी तरह की शिकन लाती है कि मैं नहीं कह रहा हूं, करण सिंह उचियारडा ये कह रहे हैं कि लोगों ने आकर उनसे कहा कि मोदी को मत कोसो या मोदी को मत लपेटो, नहीं तो निपट जाओगे, सिर्फ नहीं, गजेंद्र सिंह ऐसा शेखावत पर किसी, फोकस करो। नहीं, आपने वो नहीं, बयान ऐसा सुना होगा किसी ने संजय कोई भाई। बातचीत तो करण सिंह जी को नहीं कही है। हाँ? देखिए, एक व्यक्ति अगर सांसद का चुनाव लड़ता है स्वप्निल जी, हाँ। तो उसको सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव में अपने जो नपे तुले शब्दों में बयान देने पड़ते हैं। तो ऐसा किसी व्यक्ति ने करण सिंह जी को ये नहीं कहा अरे कि पर आप ये तो मोदी करण पे सिंह जी ने फोकस खुद कहा, ना उनका करें, वीडियो वायरल है केवल स्थानीय भाई। मुद्दों पे फोकस करें। नहीं तो ये तो करण सिंह ने खुद बताया है, उनका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें उन्होंने खुद बताया कि भैया ऐसा है कि लोगों ने मुझसे आकर कहा। उस वीडियो, स्वप्निल जी, उस वीडियो में करण सिंह जी ने ये कहा है कि मेरे को लोग आके कह रहे हैं कि आप मोदी के बारे में ज्यादा मत बोलो वरना ईडी का छापा आ जाएगा आपके घर। वो अच्छा। ये कह रहे हैं उस बयान के अंदर, उसमें ये वो नहीं कह रहे हैं कि आप मोदी जी के बारे में ज्यादा बात ना करें। वो केवल स्थानीय मुद्दों को 10 साल के जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत के जो उन्होंने बिल्कुल व्यर्थ निकाल दिए जोधपुर की जनता के लिए, वो उन मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, इतना समय बीत जाने के बाद देखिए, जिस दिन उनके नामों का ऐलान हुआ था उसी दिन शाम को वो एक्शन मोड में आ चुके थे और प्रचार शुरू कर चुके थे। रात होते होते तक उन्होंने प्रचार चालू भी कर दिया था। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि इतना समय बीतने के बाद उस दिन से आज तक के बीच में एकाएक उनको ये समझ में आया कि मुझे हिंदुत्व की पिच पर भी खेलना है। जब उन्होंने ये बयान दिया कि किसी भी मंच पर मुझे बुला लो, प्रभु श्री राम पे बहस करवा लो, चर्चा करवा लो या महादेव पर चर्चा करवा लो, मैं आ जाऊंगा, हारूंगा तो जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा। तो हिंदुत्व की पिच पर आना पड़ा आपको, मतलब आपके मुद्दे नहीं चल रहे हैं, तभी तो आपको बीजेपी की पिच पर आकर बल्लेबाजी की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, मैं इस बात से कदापि एग्री नहीं हूं कि हिंदुत्व के पिच पे आना पड़ा या किसी और पिच पे आना पड़ा। ठीक है ना, जिसकी जो विचारधारा होती है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। करण सिंह जी ने शुरू से एक बात हमेशा मंच से वो कहते हैं, आज भी उन्होंने अपने नॉमिनेशन के फॉर्म में कही, जब सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब वहां पधारे थे, उस सभा से भी उन्होंने एक बात कही है कि मैं भगवान श्री राम का नाम लेके कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं संजय जी, क्योंकि भाजपा ने हमेशा जो चुनाव का मुद्दा बनाया है वो अंत में आके हिंदुत्व के मुद्दे पे और भगवान श्री राम के मुद्दे पे आके अटका देते हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा, मैं भगवान श्री राम का चुनाव जीतने के लिए कभी नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नाम लेता हूं भगवान श्री राम का, दिल से लेता हूं। नहीं 2 सेकंड संजय जी, दो बातें आपने जब कहा ना कि आज मंच पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी आए थे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी आए थे, कांग्रेस अभी भी उनका नाम लेने में हिचक रही है, जबकि सबसे ज्यादा नारे सचिन पायलट के ही लगे हैं, ये आप भी जानते हैं। नहीं, दोनों देखिए स्वप्निल जी, आप पूरा मीडिया के मेरे साथी वहां पर उपस्थित थे, जब जो मंच पे आया, जैसे ही सचिन पायलट साहब आए, उस समय भी लोगों ने, समर्थकों ने जो नारे लगाए उनके पक्ष में लगाए,
उसके बाद डोटासरा जी आए तो उनसे बहुत ज्यादा नारे लगे। अशोक गहलोत साहब जब मंच पर आए तब भी लोगों ने उतने ही नारे लगाए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी एक व्यक्ति के लिए लोगों ने बहुत ज्यादा नारे लगाए और किसी एक व्यक्ति के लिए कम लगाए। ठीक है। हमारे लिए तीनों नेता ठीक है। सम्मान्य हैं। लेकिन सचिन इससे पायलट ये साहब बात खत्म हमारे लिए नहीं सम्मान्य हैं, होती, अशोक गहलोत इससे साहब ये बात हमारे लिए खत्म नहीं सम्मान्य होती कि हैं। खुद और करण सबके लिए सिंह ने बराबर ये नारे कहा लगाए। कि बीजेपी किसी भी मंच पर बुलाए, मैं श्री राम पर बहस करने को तैयार हूं, मैं महादेव पर बहस करने को तैयार हूं। ये उन्होंने कहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल कहा है उन्होंने। आज भी कहा है। और आज तो उन्होंने मां भगवती का जो मंत्र उच्चारण किया हाँ। तो वो सिद्ध होता है कि वो वास्तव में दिल से हाँ। ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की कामना करते हैं। लेकिन राजनीति में कहीं वो ये नहीं कहते हैं कि मैं मां भगवती का भक्त हूं, मैं भगवान श्री राम का भक्त ठीक है, हूं, ठीक है। मैं भोलेनाथ का भूपेंद्र, भक्त एक हूं, बार मैं फिर मैं आपके बजरंगबली का पास आ भक्त रहा हूं, हूं। आप मुझे वोट दीजिए। जिन मुद्दों के साथ जंग जी। शुरू हुई थी, क्या वो मुद्दे अब बदल रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि लोग जिन मुद्दों पर वोट डालेंगे वो अलग, और जो परोसा जा रहा है वो अलग। भूपेंद्र जी स्वप्निल, देखिए जब चुनावी रण शुरू हुआ था उस समय जो है कांग्रेस के पास जो अपने मुद्दे थे वो अलग थे। कांग्रेस चिरंजीवी जैसे मुद्दे को लेकर जो है चुनावी रण में जा रही थी कि चिरंजीवी जैसी सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो है मुद्दे थोड़े अलग हुए हैं। अब मुद्दा आया है कि भगवान राम पे मेरे से बहस कर ले, भगवान राम पे जो है मेरे से डिबेट कर ले, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिबेट कर ले। अब मुद्दा आया है कि मैं जो है ईडी से नहीं डरता। अब मुद्दा आया है मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मैं यहाँ का हूँ। अब मैं इस तरीके के मुद्दे काफी बदल चुके हैं, खासतौर से जोधपुर में देखने को मिल रहा है। अब मुद्दा सबसे तगड़ा जोधपुर में देखने को मिल रहा है पानी का। इससे गौरव भी जो है सहमत होंगे और गौड साहब भी सहमत होंगे कि पानी का मुद्दा अब जो है सबसे तगड़ा मुद्दा जोधपुर में इन दिनों को देखने को मिल रहा है। दोनों ही नेता जो है अपने दावे कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जो है वो क्यों शेखावत जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है पैसा भेजने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ सरकार जो है कांग्रेस की थी और वो कांग्रेस की सरकार आगे जो है विकास नहीं होने दे रही थी। जल जीवन मिशन हो या दूसरे मिशनों में पानी घर घर नहीं पहुंच जा रहा था। वहीं जो करण सिंह उच्चाड़ा है वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जब आप जल मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री थे, तब तक जो है आपने क्या किया, 10 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, 10 सालों में कितने घरों तक पानी पहुंचा, ये चीजें। तो मुद्दे काफी है जोधपुर में, मुद्दे बदल रहे हैं, हर दिन मुद्दे बदल रहे हैं। 2 दिन पहले करण सिंह उच्चाड़ा ने कहा था कि मैं खुलकर चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, मेरे को ईडी का कोई डर नहीं है। आज जब नॉमिनेशन भरा तो करण सिंह उच्चाड़ा ने कहा कि कांग्रेस में जो है कोई दो गुट नहीं है। करण सिंह उच्चाड़ा की यही खासियत है कि दोनों नेताओं को जो है एक मंच पर ले आए। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, खासतौर से शेरगढ़ और फलोदी में, तो वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबू सिंह और वो दोनों साथ में है। बाबू सिंह जो है बाबू सिंह राठौड़ ने यहाँ तक बयान देना पड़ा कि देवी की कसम में जो है गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ। तो काफी रोचक मुकाबला यहाँ जोधपुर में होने वाला है, काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन भूपेंद्र एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं गौरव से सवाल पूछ रहा था, आपने हाथ उठाया था, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जब मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत के वायरल वीडियो पर बोला जो गौरव ने नहीं देखा है। जी देखिए वो वीडियो ये था कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि जब वसुंधरा राजे सरकार थी तो जो है उनसे उनकी बनी नहीं थी, और जब भाजपा कांग्रेस की सरकार आई तो विकास हो नहीं सका, इसलिए शेरगढ़ में जो है विकास थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब जो है अगर आप वोट देंगे तो और विकास होगा। ये शायद गौरव जी ने देखा नहीं होगा ये वीडियो, हो सकता है उनके पास नहीं पहुंचा हो, लेकिन ये स्वप्निल जी स्वप्निल जी। हाँ संजय जी, कुछ जोड़ रहे हैं आप इस बारे में? मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। क्या? हेलो, हाँ बताइए क्या। हाँ स्वप्निल जी, मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, और 5 सालों में जो उनका कार्यकाल था, जल शक्ति मिशन के जो वो मंत्री थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, तो जोधपुर में अगर राजस्थान सरकार ने, जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, अगर उनको काम नहीं करने दिया तो क्या कभी उनका कोई ऐसा बयान आया सरकार के खिलाफ? क्या कभी उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन किया? अगर उन्होंने नहीं किया तो उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने किया धरना प्रदर्शन का समय निकाल पाए या न निकाल पाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान आए कि केंद्र के पैसे को अटकाया जा रहा है, केंद्र के कामों को अटकाया जा रहा है। ये संजय जी आप भी जानते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब काम करने नहीं दे रहे।
नहीं, पर संजय भाई देखिए, सवाल तो फिर ये भी है ना कि फिर आपने किस बेसिस पर ये कहा था कि ईआरसीपी हम अपने दम पर कर ले जाएंगे? कहां कर ले गए आप? नहीं कर पाए ना, 5 साल हो गए ना। अशोक गहलोत ने सेंट्रल के हर काम के अंदर अपनी अड़ी दी है। जब सेंट्रल से बिल पास हो गया पानी के लिए पैसा अरे पास साहब, हो गया, 25 के 25 सांसद आपके थे राजस्थान में। उन आपने क्या कोई प्रॉब्लम आंदोलन थी नहीं कि किया, यार राजस्थान की जनता को नहीं, नहीं लेकिन बताया गौरव कि सेंट्रल से ये स्कीम्स आ रही है, ये पैसा आ रहा है, 2 सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट हमारे अंदर दो रोक रही सेकंड। है। एक देखिए, स्कीम के जहां से बारे में बैठकर आम लोगों ने देखा, गौरव 2 सेकंड, 2 सेकंड, गौरव 2 सेकंड सुनिए, 2 सेकंड सुनिए। हाँ नहीं संजय जी, 2 मिनट रुकिए। गौरव, कुछ फैक्ट्स को अपन टेबल पर रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ईआरसीपी को राजे लेकर आई, और तब भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट थी और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की ही थी, तब ये तेजी नहीं देखने को मिली जो भजनलाल के बैठने पर, भजनलाल शर्मा के सीएम बनने पर देखने को मिली, जिससे मैसेज ये जाता है कि जब तक अपने पसंद के लोग नहीं बैठे तब तक तो काम हुआ ही नहीं। गौरव, गौरव मेरी आवाज मिल रही है? गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी आवाज आ गौरव रही जी है? मेरी आवाज मिल रही है स्वप्निल आपको? जी की? जी आ रही है आवाज। जी गौरव जी, मैं ये जी। कह रहा हूं कि जहां से हम लोग बैठकर देखते हैं वहां से ऐसा लगता है कि ईआरसीपी का मसला अगर एक ही बैठक में सुलझ सकता था तो वो तो उस वक्त भी सुलझ सकता था जब राजे थी। राजे भी तो 1.5 साल रही ईआरसीपी लेकर, लेकिन जब तक अपनी पसंद का व्यक्ति नहीं बैठा तब तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है? ना ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ईआरसीपी का मसला है तो हो सकता है जैसे आपने बताया कि देखो ऐसा है, घर में जब बर्तन होते हैं तो बचते हैं, उस समय हो सकता है उनकी आपस में नहीं बनी हो किसी कारणवश, या किसी जैसे कि आपने बताया कि वो वीडियो वायरल हुआ था तो उस मसले के ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकला हो। लेकिन आज की तारीख में ईआरसीपी का जो मसला आज सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो जब सामंजस्य बैठा के भजनलाल जी सरकार और लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है, ये संजय जी ने तुरंत इस बात को पकड़ा था। संजय जी, संजय जी, नहीं संजय जी, अब आप मेरा सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब आपको ये नजर आया, ये बात तब माननी पड़ रही है कि जब आपके द्वारा ये बयान दिया गया कि ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत द्वारा ये बयान हो सकता है कि ठीक है गौरव, ठीक है, 2 मिनट में रोक रहा हूं। संजय जी मेरा सवाल सुनिएगा, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक रहेगा। गौरव 2 मिनट रुक जाए, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया कि केंद्र ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने भी तो सारी चीजें केंद्र की तरफ फेंकी। आपने कहा कर्ज हम माफ करेंगे और एक समय के बाद बोल दिया केंद्र से मदद नहीं मिल रही। फिर आपने कहा हम ये करेंगे, फिर एक समय बाद बोल दिया केंद्र से। अरे भाई, आप अपने दम पर बोल रहे थे, आप केंद्र का मुंह क्यों देख रहे थे? किस चीज के लिए? किसी भी चीज के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई कई तो गेंद आप केंद्र की तरफ सरका देते थे। देखिए, कुछ स्कीमें जो होती है वो बिल्कुल केंद्र सरकार के फंड से चलती है। तो ये बात आपको वादा करते वक्त पता नहीं मांगनी थी? पड़ेगी। ये बात वादा करते वक्त पता नहीं थी? नहीं, हमने जो वादे किए, देखिए अशोक गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे, अरे भाई, आपने संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था और उसके बाद गेंद केंद्र के पाले में डाल दी थी। जो वादे किए थे, नहीं आपने, हमने नहीं डाली है कर्ज नहीं, मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ ना। चलिए, मैं झूठ ना बोल रहा हूँ। आपने क्या किया? 2 सेकंड, आपने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ठीक है। फिर आपने कहा कि अब बाकी का हिस्सा तो केंद्र का है, केंद्र करे। तो जब वादा आपका था तो आपको करना यह था कि किसानों का कर्ज आप सरकारी खजाने से भरते। आय दुगनी करने की, किसानों के कर्ज माफ करने की कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार का भी होता है ना उसके अंदर। ठीक है, पूरा हिस्सा दिया है इसमें। जोधपुर के मुकाबले पर आप जमीन पर ऐसा क्या देख रहे हैं जो खबरों में नहीं आ पा रहा है या सुर्खियां नहीं बन पा रहा है? भूपेंद्र, मैंने ये पूछा कि जोधपुर की जमीन पर आप ऐसा क्या देख रहे हैं जो खबरों में नहीं आ पा रहा है या सुर्खियां नहीं बन पा रहा है? जी देखिए स्वप्निल, जोधपुर में वो सुर्खियां नहीं बन पा रहा है जो एलिवेटेड का काम पिछले लंबे समय से जो है, दोनों ही दलों ने बातें की थी एलिवेटेड की। कांग्रेस ने भी दावा किया था कि जोधपुर में एलिवेटेड बनेगा, लेकिन एलिवेटेड नहीं बना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बात कही थी कि एलिवेटेड बनेगी, चुनाव से पहले जो है उसका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ये मुद्दा बिल्कुल गौण हो चुका है। उसके अलावा एयरपोर्ट विकास का मुद्दा भी जो है काफी चर्चा में था कि एयरपोर्ट का विकास होगा, लेकिन पिछले लंबे समय से जो है जोधपुर एयरपोर्ट पर, कल जब अमित शाह जा रहे थे उससे कुछ देर पहले जब हम लोग थे तो जिस
तो बस स्टैंड पर लाइनें लगती है, शायद जितनी तो बस स्टैंड पर भी लाइनें नहीं लगती जितनी लाइनें लगी थी दोपहर में जो है एयरपोर्ट पर। ये मुद्दा भी काफी चर्चा का विषय है। इसके अलावा और भी कई चर्चा का विषय है, जैसे यहाँ के जो है पिछले कई दिनों से ये मुद्दा खासतौर से देखने को मिल रहा है कि शहर की जो बाहरी बस्तियां हैं वहां पानी नहीं पहुंचा है। अब बात की जाती है कि पानी जो है वो राज्य का विषय है, राज्य का विषय है, तो राज्य के विषय में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 3 महीने लगभग होने वाले हैं। 3 महीने से जो है भाजपा की सरकार है। एक जो है भाजपा के नेता जब चुनाव प्रचार में गए तो उनसे जनता ने स्पष्ट रोक के ये पूछा कि अब तो 3 महीने कुछ इलाके तो ऐसे हैं ना जहां पर ये पानी की जंग 25 साल 30 सालों से चली आ रही है, तो कुछ तर्क तो वैसे भी गले के नीचे उतर नहीं पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।